वेलकम टू एमीज़ चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके चाहे क्रश हों, चाहे आपके एक्स पार्टनर हों, जो भी जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं, क्या आपका प्यार इतना काफ़ी है उनका इंतज़ार करने के लिए? यानी इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, क्या जो आप वेट कर रही हैं अपने या कर रहे हैं अपने प्यार का, क्या वो वर्ती है? क्या वेट करना चाहिए उस पर्सन का या नहीं? मैं यहाँ पे मिस्टिक टैरो यूज़ करूँगी और अर्थ मैजिक ऑरिकल से मैं मैसेजेस निकालूंगी। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो ना लीजिएगा। और ये वॉइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एनर्जीज पिक करती हूँ तो मे बी उनकी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं की होती हैं, क्योंकि मैं एनर्जी या कार्ड्स जो भी पिक करती हूँ उनको उनकी एनर्जी को लेके करती हूँ, लेकिन कभी कभी वॉइस वर्सा भी हो सकती हैं। तो देखते हैं क्या उनका इंतज़ार करना आपके लिए सही है या नहीं। यानी वो इस कह दें कि वो इसका वर्थ रखते हैं, इतना काबिल हैं कि उनके लिए इंतज़ार किया जाए। सबसे पहला कार्ड आया है टेम्परेंस, सजिटेरियस, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है मैजिशियन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर मैं आपके कार्ड्स अभी इस वक्त जो आए हैं मैं उसको देखूं, मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं है, यानी मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो शख्स आपसे इमोशनली और आपसे उसकी मोहब्बत है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उसकी है, मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है। वो आपको अपना पैशन ऑफर करते हैं, वो आपको अपनी कहते हैं ना कि आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी जो कहते हैं ना चालाकी है, या उनकी जो सेल्फ अपने लिए जो मोहब्बत है, वो आपको लेट डाउन कर देती है, आपके रिश्ते को लेट डाउन कर देती है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनका मोहब्बत में हो सकता है 19-20 फ़र्क रहा हो, लेकिन मेचॉरिटी लेवल हमेशा ज़ीरो रहा है। वो बैलेंस पर्सन नहीं है, वो बोलते कुछ है होता कुछ है। या इसको आप ऐसे ले लें कि उनका एक्सप्रेस करने का तरीका सही नहीं है। मुझे लगता है ये ऑन गोइंग इशू है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार गलती हो गई है। जैसे होता है ना, कभी कभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा होता है, आपको पता होता है उसकी इंटेंशंस गलत नहीं है, लेकिन उसके फैसले लेने की जो पावर है ना वो ज़ीरो होती है। वो फैसले नहीं ले सकता, वो लोगों की सुनता है, कान का कच्चा होता है। मुझे यहाँ पे आपके लगता है कि आपका वेट करना 50-50 है। आपने अगर वेट किया तो मैं आपको बता रही हूँ ये ऑन गोइंग इशू है, वो कभी ना सही होने वाला है, जिसके अंदर वो कभी आपको चीटिंग भी कर सकते हैं, कभी मोहब्बत भी दे सकते हैं, कभी आपको अपने इमोशंस भी ऑफ़र कर सकते हैं, और कभी कभी वो कुछ भी आपको ना दें। क्योंकि उनके साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो फैसले नहीं कर पाते। वो लकीर के फ़कीर कह लें, यानी इन शॉर्ट लकीर के फ़कीर इन दैट सेंस कि जो वो सोच लेते हैं या सोचा हुआ होता है, वो उसी लकीर को सोच के बैठे रहते हैं कि बस यही है, यही रूल है, यही सब कुछ है। वो आपको अगर कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, बहुत मिनिमम ऑफ़र है। कोई ऐसी नहीं है कि आपके लिए दुनिया ज़माना एक कर दें। वो आपके लिए वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कर सकता है। लेकिन उनके साथ बिगेस्ट जो कहते हैं ना, उनका जो सेट पॉइंट है या वीक पॉइंट है, वो अपने ना फैसले पे कवर कर पाते हैं, ना अपने फैसलों पे काबू कर पाते हैं। अगर कोई फैसला कर लेते हैं, वो ब्लेमिंग गेम करने वाले पर्सन है इन शॉर्ट। तो अगर मैं देखूं आपके जो पर्सन है, अगर आप उनका वेट करेंगे, मुमकिन है आ जाएं, लेकिन उनके साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि अगर वो आ भी गए ना, तो वो आपको कभी भी वो सब कुछ नहीं दे पाएंगे जो आप लोग डिज़र्व करते हैं। वो आपको अगर दे भी पाएंगे तो उसके बाद वो फिर चेंज हो जाएंगे।
लेकिन प्यार की कमी नहीं है, उनको अपना लव एक्सप्रेस करना नहीं आया और शायद आपके जाने के बाद उन्हें कुछ समझ आई हो। नाइट ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे इसके अंदर ना आपकी रीडिंग में दुख बहुत लग रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कहीं ना कहीं बहुत दुख है। वो आपके पास आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं आके कहूँ क्या, करूँ क्या, फ़ैसला क्या लूँ, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ। आपका पर्सन फ़ौज में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो एक लीडरशिप वाली उनमें क्वालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, कंट्रोलिंग करने की, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ, आपके जो पर्सन है ना, वो जितना भी ओपन माइंड हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ओल्ड सोल है, या कंजर्वेटिव इन इस सेंस में है कि अपने लिए शायद पूरी दुनिया हो, लेकिन औरत के लिए या किसी और पर्सन के लिए, उनके लिए, यानी कि जो उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया ना, उस क्राइटेरिया से नहीं निकल पाते। और शायद अगर आप वेट भी करोगे ना, तो वो अपनी उस जंग से नहीं, उस इमेज से, या उस, कहते हैं ना, एक उस सांचे से नहीं निकल सकते। हर्मिट, विर्गो। मैं इसको क्लियर करूंगी हर्मिट क्यों आया। किंग ऑफ जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सोर्ड्स की एनर्जी है, बड़ी दुखी, बड़ी कट थ्रोट एनर्जी है, ऐसे को तैसा वाली एनर्जी है, यानी एक लोगे, एक दोगे तो 10 मिलेंगे। मुझे यहाँ पे लगता है कि जिस तरह आप वेट कर रहे हैं वो भी वेट कर रहे हैं, और वो कभी भी नहीं आएंगे जब तक आप कोई इनिशिएट नहीं लेंगे, आप कोई स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि वो पर्सन कभी भी अपने बनाए हुए रूल्स या अपनी बनाई हुई जो भी उसने झूठी आन शान बान जो भी बनाई हुई है, वो उससे नहीं निकलेगा, कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि उसको आपकी ज़रूरत है। ये फैक्ट है। अगर मैं यहाँ देखूँ, आप उनका वेट करोगे, 50% चांस है और 50% आप पर है। आप उसको कैसे लेना चाहते हैं, आप उसको लाइफ में कैसे लेना चाहते हैं, मुझे लगता है आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली रोक के रखा हुआ है। बहुत दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है, दिन रात सोचना है, दिन रात आपके जहन में वो पर्सन रहता है, लेकिन जब आप उसकी तरफ देखते हैं कि वो इस टाइप से है, क्योंकि वो उसने कभी आपको अपनी ज़िंदगी में, यानी आप उसके करीब भी थे ना, तब भी उसने आपको कभी कुछ नहीं बताया कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि वो किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स मैं हमेशा कहती हूँ, वो अपने आप को नहीं बताता तो वो दूसरों को क्या बताएगा। इवन कभी कभी वो टैरो की दुनिया में भी बहुत मुश्किल से खुलते हैं, लेकिन हमें खोलना आता है कि कैसे दिल की बात निकलवानी है। एंजल मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स को उनका वेट करना चाहिए या नहीं। फाइव ऑफ कप्स। ओह, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जैसे ही 5 ऑफ कप्स आया है ना, ये एक लॉस लीविंग का कार्ड है। मुझे जो एनर्जी फील हुई है, जो मैंने एंजल से आपके लिए स्पेसिफिकली बोल के किया है, आपको अगर वो आपकी लाइफ में आए भी ना, तो वो दुख लेकर आएंगे, लेकिन ये अप टू यू, हाउ यू विल टेक दैट रिलेशन। बट द थिंग इज़ दैट कि रिलेशन जैसा भी हो, लेकिन इस रिलेशन में आई कैन फील एंड आई कैन टेल यू, you will face lot of challenges, maybe sorrow, maybe temporary happiness, but after that, after some time you realize, oh, that is not for me। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक ऑन गोइंग साइकिल है। वो आपको कुछ भी हो जाए, वो दोबारा हर्ट कर सकते हैं, वो यानी इंटेंशनली, मैंने जैसे पहले कहा था ना,
वो आपको इंटेंशनली नहीं हर्ट करते हैं, उनके फैसले, उनकी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं। प्यार में कमी नहीं है, लेकिन हर्ट इसलिए है क्योंकि वो सेल्फ सेंटर हैं, अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ जो वो सोच रहे हैं वो सही है। और शायद जब से आप हर्मिट मोड में गए ना, तो वो और ज़्यादा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। टावर, एरीज लियो सच। मुझे लगता है आप लोगों को उनका वेट नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूँ, वेट आप पे है कि आप करें ना करें, लेकिन मुझे लगता है अगर आप वेट भी करेंगे ना, तो आपका टाइम इसलिए ज़ाया कि जब तक वो कुछ नहीं कहेंगे आपको कुछ नहीं पता वो आपसे चाहते क्या हैं। क्योंकि जो आपके पर्सन है, उन्होंने जो रिश्ता कायम किया था ना आपके साथ, वो रिश्ता जितनी जल्दी बिल्ड हुआ ना, उतनी जल्दी पैरों पे गिर गया अपने। मुझे लगता है टावर मूवमेंट और हर्मिट मूवमेंट जो आए हैं आपकी ज़िंदगी में इस टाइम, ये आपकी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि एक सोचने की जगह है। आपको सोचना होगा कि ये क्यों आए, क्योंकि मुझे लगता है जब से आप हर्मिट मोड में गए हैं ना, तो बाकी बचा कुचा रिश्ता भी ख़त्म होने के करीब है। शायद इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हैं। लेकिन अगर मैं आपको टू बी फ्रैंक बताऊं, आप वेट कर रहे हो, मैं आपको ये लिख के दे दूं, वो पर्सन वापस आ जाएगा। आप उससे बात करोगे ना, वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो आने के बाद फिर वापस चला जाएगा। वो नहीं रुक सकते। वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके जो इनर सेल्फ या इनर ह्यूमन कह लें या सोल कह लें, या जो उनका ब्रॉटअप हुआ है उसमें चेंजेस की वो है। मुझे लगता है वो बहुत जल्दी उकता जाते हैं चीज़ों से, बहुत जल्दी। मैं यानी मिसाल दे रही हूँ, कुछ लोग होते हैं उनके पास आईफोन होता है, ठीक है, उनके पास आई डोंट नो, आई एम नॉट आईफोन पर्सन, फ़र्ज़ करें आईफोन 13 है, मुझे नहीं पता इवन क्या इस टाइम कौन सा उसका चल रहा है, मैं सैमसंग वाला पर्सन हूँ। तो आईफोन 13 है, तो वो एकदम 14 15 आएगा ना, तो वो उसकी तरफ जाएंगे, 13 को कहेंगे साइड करो, इवन कि वो सही भी चल रहा हो। ऐसे ही उस पर्सन में आदत है चीज़ों को चेंज करने की। अगर वो आएंगे ना, आप यकीन माने, आप उनसे अच्छी बात करोगे ना, फ़ौरन आ जाएंगे, लेकिन वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि वो इस रिश्ते को कभी भी कायम नहीं कर पाए। आपने इतने चांसेस दिए, मौके दिए, लेकिन वो ये रिश्ता नहीं कायम कर सके। नाइन ऑफ वंस, एरीज लियस है। उनके अभी अपने कुछ अनफिनिश बिजनेस हैं। बिजनेस मतलब ये नहीं समझिएगा कि बिजनेस, अनफिनिश चीज़ें हैं। वो अपनी एक एक चीज़ को, अपने बर्डन्स को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो दिन ब दिन से बढ़ी रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो चाहकर भी उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसको क्लियर करूँगी। देखा, आप अगर देखें ना, उनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ये मैंने 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन निकाला है। मैंने 9 ऑफ वंस को क्लियर किया था क्योंकि मुझे इसको क्लियर करना था। मुझे लगता है कि आपके पर्सन दो चीज़ों के, दो कश्ती के सवार हैं, या दो लोग हैं, या दो सिचुएशन है, या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें वो आज तक आपको जगल कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं। और साथ में उनकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। ख़त्म होती हैं फिर बढ़ जाती हैं, ख़त्म होती हैं बढ़ जाती हैं। यानी अगर मैं आपका आउटकम देखूँ ना, कि आपका पर्सन, अगर आप इस रिश्ते के लिए वेट कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई अच्छाई भी नहीं है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा, आप अगर एक चीज़ देखें, हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन इसमें एक इन्फिनिटी का साइन बना है। अगर आप लोग जानते हो, सर्च करिएगा, इन्फिनिटी का साइन ऐसा होता है, जिनको नहीं पता है, मेजॉरिटी को पता होगा, इन्फिनिटी का साइन बना है। ये रिश्ता भी ना ख़त्म होने वाला है, प्रॉब्लम भी करेगा, और हो सकता है आपका पर्सन ज़िंदगी भर जगल करता रहे कि आपको लाइफ में रखना क्या है, क्योंकि उसमें डिसीजन लेने की बड़ी प्रॉब्लम है। वो डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि हर आदमी
अपनी ज़िंदगी में वो अवेल करता है या वो कहते हैं उसकी ज़िंदगी में मिलता है जिसके लिए वो फाइट कर सकता है। और आपका पर्सन चाहे जितना लुक वाइज फाइटर क्यों ना हो, लेकिन वो रिश्तों के मामले में बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे लग रहा है या तो मम्मीज़ बॉय हैं या यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अगर वो आप लड़की के बारे में पूछ रहे हैं तो वो अपने घर में बहुत लाडली हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं बाय नेचर बड़े चाइल्डिश टाइप के हैं। या तो वो बहुत जल्दी बड़े हो गए अपने हालात और वाक़यात की वजह से, और उनका चाइल्ड जो अंदर का था ना वो ग्रो अप नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं इसका आखिरी कार्ड क्या है डेक। 7 ऑफ कप। आपके पर्सन और आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। सिर्फ वो चॉइसेस नहीं है, प्यार के मामले में, ज़िंदगी के हर मामले में आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है ये एक तरीके से कहते हैं ना कि घर, कहते हैं कि आपके जो लाइफ में इम्प्रूवमेंट है ना ज़िंदगी की, या जो भी चीज़ें हैं आप उनको फोकस करें। मुझे ये कार्ड कभी कभी 3 ऑफ पेंटिकल जेलसी का भी होता है, सक्सेस का भी होता है, कभी कभी ये एनवी का भी होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी हो या किसी और पर्सन में हो। मुझे स्ट्रांगली लगता है आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हो ना उसकी लाइफ में कोई है। लेकिन बहरहाल अगर मैं देखूं, आपकी ज़िंदगी में बहुत चॉइसेस हैं, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें भी हैं आपकी सक्सेस पे, आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कुछ लोग फार्मासिस्ट हैं, और कुछ लोग अगर फार्मासिस्ट नहीं हैं तो वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, या हॉस्पिटल में काम करते हैं, इवन ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर बाय नेचर एक नर्चरिंग का नेचर है, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने का है। आपके पर्सन का अगर आप वेट करेंगे ना तो मुझे लगता है जिस तरह आपके पास चॉइसेस हैं उसके पास भी चॉइसेस हैं। और ये 50-50 है, क्योंकि 50% जो है वो आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अप्रोच करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन जितनी तेज़ी से आएगा उतनी तेज़ी से जाएगा, क्योंकि उसको चेंजेस के साथ रहने में मज़ा आता है। और डिसीजन मेकिंग ज़ीरो है। और अगर वो आए भी तो आप लोगों के जो भी ऑनगोइंग चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। रेनबो, ब्लेसिंग, अच्छा कार्ड आया है। समर सोलिस्टिक, रेडियंस। एक लग रहा है रात है, एक दिन है। आपके कार्ड्स देख के मुझे जो सबसे पहले ख़याल आया है, रेनबो को देख के मुझे आया है कि आप लोग जो हैं एक बड़े शांत मिजाज के लोग हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा सुकून वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा बारिश को पसंद करने वाले लोग हैं, पानी में रहने वाले लोग हैं, स्विमिंग करना पसंद है। एंजल आपको कहना चाहते हैं सबसे पहले कि आपकी ज़िंदगी में जो भी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं ना उसको इग्नोर करो और अपने अच्छे आने वाले वक्त का इंतज़ार करो। आप देखिएगा, आप सिर्फ विजुअल ही करेंगे ना, आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में जो लव और एप्रिसिएशन की कमी है या ब्लेसिंग की कमी है आपको सब मिलेगी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मिलेगी, एकदम नहीं मिलेगी। क्योंकि उन्हें लगता है एंजल को कि आप शायद बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ को अपने टाइम पे होना चाहिए। कोई भी चीज़ किसी के भी कहने से जल्दी नहीं हो सकती है।
फिर ये वाला कार्ड आया है। ये कार्ड जो जैसे इसमें लिखा है ना सोलिस्टिक्स, ये एक तरीके से लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टॉप। STITI जो होता है ना, सिटी, स्टॉप होता है, और सोल मतलब होता है सन। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक तरीके से आपको इंडिकेट करता है कि आपके अंदर की जो नॉरिशमेंट है, आपके अंदर के जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है, क्योंकि यहाँ फीमेल की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है आपके अंदर जो एक बहुत केयर, कहते हैं ना केयर करने वाली, नर्चरिंग करने वाली, पैशन रखने वाली फीमेल है, आप उसको अपने अंदर से ख़त्म ना करें। आपकी रेडियंस और आपकी एनर्जी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपकी कहते हैं ना आपकी बातों से, आपके मिलने मिलाने से बहुत कुछ लर्न करते हैं। आपकी अबंडेंस और आपकी जो खूबसूरती है वो यही है कि आपने हमेशा अपने से दूसरों को फ़ायदा दिया, और ऐसे ही दूसरों को फ़ायदा देते रहें। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के मायने बदल जाएंगे। ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।